हेलो एवरीवन, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, स्मार्ट स्टडी लर्निंग हाउ टू लर्न की पढ़ाई करने के वो इफेक्टिव तरीके इस कोर्स में हम सीख रहे हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ते तो बहुत सारा है लेकिन हम भूल जाते हैं, उसको रिटेन कैसे करें। उसकी कुछ टेक्निक्स हैं जिससे वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए, सो दैट आगे के लिए लंबे टाइम के लिए वो चीज़ें याद रहें। तो कुछ तरीके, कुछ फंडे हम समझेंगे जिससे वो पढ़ाई जो हमने पढ़ी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए। ये शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। मेरे लिए भी बड़ी नई लर्निंग थी। जो हम सोते हैं ना, जो हमारी स्लीप है, वो जो हमने पढ़ा है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। अब होता क्या है, जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं, एवरीथिंग यू लर्न गोज फर्स्ट टू योर शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो जो हम इतना सारा पढ़ते हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है हमारे माइंड के, उसमें से थोड़ा बहुत पार्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर होता है। अब इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करने के लिए हमारी स्लीप इज ऑफन इंपॉर्टेंट टू ट्रांसफरिंग समथिंग फ्रॉम शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। अब होता क्या है, जो हमने दिन में पढ़ा, देखो न्यूरोप्लास्टिसिटी के कोर्स में ये काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है मैंने। तो बेसिकली हम जब नई चीज सीख रहे होते हैं, हमने कुछ पढ़ा, तो वो क्या हो रहा होता है, हमारे न्यूरॉन में, हमारे दिमाग में ब्रेन सेल्स होती है, न्यूरॉन सेल्स होती हैं, उनके अंदर हलचल होती है, उनके अंदर कनेक्शंस बनते हैं। तो जो हमने दिन में उनको एक्टिवेट करा, हमने कुछ चीज सीखी, तो वो हमने न्यूरॉन के साथ हलचल करी, वो एक्टिवेट हुए। तो रात को जब हम सोने जाते हैं या सोते हैं या बीच में कभी नैप भी लेते हैं, बीच में कभी होता नहीं है, दिन में 15 मिनट की नींद आ गई, 10 मिनट की नींद आ गई, या रात को जब हम सोते हैं तो हम तो सो चुके होते हैं लेकिन हमारा ब्रेन जग रहा होता है, उसके अंदर हलचल हो रही होती है ब्रेन के अंदर। तो उसके अंदर क्या होता है, वही फिर न्यूरॉन कनेक्शंस उनके अंदर फिर दोबारा फायर होते हैं, दोबारा बनते हैं, उनके अंदर स्टिमुलेशन चलता रहता है जो हमने दिन में पढ़ा था। तो उससे अब जितने ज्यादा कनेक्शंस बार बार उनमें हलचल होगी, एक्टिवेट होंगे, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बनते रहेंगे, क्योंकि परमानेंट कनेक्शन बनेंगे। जितने परमानेंट कनेक्शन बनेंगे, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेंगे, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी दर्शाता है। शॉर्ट टर्म क्या होता है, कनेक्शन बने गायब हो गए, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म मतलब परमानेंट कनेक्शन। तो जब नींद में फिर दोबारा से उनके कनेक्शंस बनते हैं, उनकी एक्सरसाइज होती है न्यूरॉन की, तो आप बात समझ रहे हैं, तो बेसिकली ये लिखा हुआ नहीं है कि स्लीप बिटवीन द प्रैक्टिस सेशन यू एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम फ्री रिट्रीवल प्रैक्टिस सेशन। एक फ्री सेशन होता है प्रैक्टिस का फिर दोबारा से उन न्यूरॉन के बीच में। तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से हमारे परमानेंट मेमोरी में जो हमने सीखा था वो पहुंच रहा होता है। अब और भी तरीके, अब हमने स्लीप है एक, तो दूसरा कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंचाने के लिए रिपीटिंग, जो हमने आज पढ़ा है उसको बार बार रिपीट करना। देखो शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है, वीक कनेक्शन, न्यूरॉन के बीच में वीक कनेक्शन जो टूट जाते हैं, 2 दिन के बाद टूट गए, 1.5 दिन के बाद टूट गए। लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो हमने सीखा है। और वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कैसे बनेंगे, वो बार बार उनकी फायरिंग हो। बार बार फायरिंग कैसे होगी, जब बार बार रिपीटिशन होगा। बार बार रिपीटिशन कैसे होगा, जब हम रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब हमने पहली बार पढ़ लिया, फिर उसके बाद हमने वही उनके ऊपर कोई क्विज या कोई टेस्ट लिखा, तो हम जब क्विज लिखते हैं, टेस्ट लिखते हैं, तो वो कंसेप्ट रिवाइज हो जाते हैं। या हमने किसी दोस्त को वो पूरा कंसेप्ट समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, फिर से रिवाइज हो गए वो। तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे वो परमानेंट मेमोरी में जा रहे होते हैं। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंचाने के लिए ये है स्ट्रेटजी 2। हमने स्ट्रेटजी 1 में क्या सीखा, रिपीटिशन, बार बार रिवीजन। लेकिन रिपीटिशन और रिवीजन का भी एक तरीका है। अगर वो खराब तरीके से हम रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे, तो उसका फायदा नहीं होगा। लेकिन जो दिमाग का एक सही तरीका है सीखने का, लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंचाने का, उसका तरीका है स्पेस्ड रिपीटिशन। मतलब कि रादर देन आप एक ही दिन में 4 बार रिवाइज कर रहे हैं, आपका कोई आधा घंटे का कंटेंट है, आधा घंटे आपने पढ़ाई करी और उसको एक ही दिन ही आज 4 बार रिवाइज कर लिया आपने 2 घंटे, तो उसका उतना बेनिफिट नहीं होगा।
रादर देन आपको क्या करना चाहिए, आज आधा घंटा पढ़ा उसको, फिर गैप दिया 1 दिन 2 दिन, फिर आधा घंटा रिवाइज करा, फिर गैप दिया, हो सकता 4-5 दिन गैप दिया, फिर आधा घंटा रिवाइज करा, फिर गैप दिया 6-7 दिन, फिर रिवाइज करा, फिर गैप दिया, फिर रिवाइज करा। तो लाइक हर एक गैप के बीच में एक गैप होना चाहिए, हर एक रिपीटिशन के बीच में गैप होना चाहिए, रादर देन ऐसे नहीं कि मैंने आज ही 4 बार रिपीटिशन कर लिया, रिवाइज कर लिया और मैं खुश हूं। जी नहीं, क्योंकि माइंड को बीच में क्या चाहिए, आराम चाहिए। वो जैसे नींद में कुछ द्वारा न्यूरॉन फायर होंगे, लॉन्ग कनेक्शन बनेंगे, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेंगे, फिर खाली टाइम में वो न्यूरॉन आपस में फायर होते रहेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें रिवाइज करना चाहिए। इसको बोला जाता है स्पेस्ड रिपीटिशन। प्रैक्टिसिंग मोर ऑफन बट फॉर ए शॉर्टर पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग फॉर 2 hours इन ए रो, स्टडिंग फॉर पीरियड्स ऑफ 30 minutes ओवर ए फ्यू डेज अलाउज योर ब्रेन टू टेक ब्रेक्स एंड स्लीप विच हेल्प्स यू रिमेंबर बेटर इन द लॉन्ग रन। ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है कि मुझे एक ही दिन में, कई बार होता है हम एक दिन तो 6 घंटे मेहनत कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन अगले 3 दिन हम गैप मान लेते हैं, हम पढ़ाई नहीं करते। इसलिए कंसिस्टेंसी मैटर करती है। चाहे डेली कम पढ़ो बट कंसिस्टेंट रहो। आप समझ गए, फंडा समझ रहे हो, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंचता है कंसिस्टेंसी से। इसलिए कभी कभी बीच में आपको वीकेंड पर हाफ डे का, 4 घंटे का अपनी पढ़ाई से गैप भी लेना चाहिए पूरी तरीके से। इसको रिलैक्सेशन बोला जाता है कि आप अपनी बॉडी को रिचार्ज कर रहे हो, आप पढ़ाई से अलग कुछ चीज़ कर रहे हो, अपनी हॉबी की कोई चीज़ कर रहे हो, कोई स्पोर्ट्स कर रहे हो, कोई म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो। उससे क्या होगा, आपको बीच में माइंड को रिलैक्स मिलेगा। जब रिलैक्स मिलेगा तो माइंड के जो फिर दोबारा जब रिवाइज करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से वो कनेक्शंस बनेंगे, आप रिचार्ज हो जाओगे। इसलिए हफ्ते में आपको 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई से पूरा कट ऑफ हो जाना चाहिए। ठीक है, और अगर एग्जाम पास में है तो अलग बात अलग है, लेकिन एग्जाम अगर दूर है तो हमें एक हफ्ते में कुछ टाइम अपनी हॉबी के लिए टाइम जरूर निकालना चाहिए। और दिन का भी थोड़ा बहुत टाइम, अगर आधा घंटे 25 मिनट 30 मिनट 40 मिनट अपनी हॉबी के लिए, अपने गेम्स के लिए, एक्सरसाइज के लिए, उसके लिए निकालना चाहिए। वो तो बहुत ही फायदेमंद होता ही है। अब एक और तरीका है जिससे लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंचती है हमारे जो नोट्स हमने पढ़ाई करते हैं। जो हमने पढ़ाई करी है उसका टेस्ट लिखना, उसके जो एग्ज़ाम होते हैं, उसके जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, उनको अटेंड करना। क्योंकि होता क्या है, कई बार हम सोचते हैं कि जब मेरी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी ना मैं तभी टेस्ट दूंगा। ये सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। तो हमारे टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है, ये बाकायदे साइंटिस्टों ने प्रूव किया है। तो हमने पढ़ाई करी, तो जब हम टेस्ट लिख रहे होते हैं, हम अपने दिमाग को चला रहे होते हैं, तो हमने जो पढ़ाई करी है, कंसेप्ट पढ़े हैं, तो वो दोबारा से हमारा माइंड उनको रिट्रीव कर रहा होता है, वो कनेक्शंस बना रहा होता है जो मैंने कंसेप्ट पढ़े हैं। तो उनका फिर से दोबारा कनेक्शंस बन रहे होते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहे होते हैं। फिर जब जैसे स्ट्रेंथन बनेंगे, वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होंगे, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रहे होते हैं। तो बेसिकली हमने क्या सीखा इसमें कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो हमने पढ़ाई करी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे पहुंचती है। नंबर 1, स्लीप, नींद का बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा कि रिपीटिशन करना है, लेकिन रिपीटिशन की टेक्निक क्या होनी चाहिए, गैप के साथ, कुछ दिनों के ओवर द पीरियड वो एक्सटेंड होना चाहिए। एक ही दिन में सारे रिवीजन नहीं होने चाहिए, ठीक है, गैप होना चाहिए हर रिवीजन के बीच में। तीसरा, जब हम पढ़ाई करते हैं उसके ऊपर जो टेस्ट होते हैं उनको हमें अटेंड करना चाहिए, उनको लिखना चाहिए, क्योंकि जब हम टेस्ट लिख रहे होते हैं तो दोबारा से वो कंसेप्ट रिवाइज हो रहे होते हैं, जिससे वो कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग बन रहे होते हैं, तो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो कंसेप्ट जा रहे होते हैं। मैं आशा करता हूं आपको ये जो कंसेप्ट है काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप इन तीनों पॉइंट्स पर अमल करेंगे और आप बिना सोचे समझे, आपकी तैयारी कितनी है, आप टेस्ट जरूर अटेंड किया करें। ठीक है, बाकी आपका इस वीडियो को देखने के लिए, लेक्चर से जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।